बाप की नाराज़गी, सूरह फातिह से इलाज। निज़ामी अरूज़ी समरकंदी खुलफाए अब्बासिया के दरबार से मुंसलिक एक आला ओहदे पर फाइज था। उसने अपने दौर में बादशाहों और खुलफा की रहनुमाई के लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चहार मुकाला। इस किताब का एक बाब यानी मुकाला तिब में से इस मुकाले में मुसन्निफ़ ने तिब से मुतल्लिक़ अपने दौर के वाक़यात दर्ज किए हैं। उनमें से एक फ़ज़ल बिन बरमकी से मुतल्लिक़ है जो खलीफा हारून रशीद के माहिदीन में शामिल था और उसके बारे में लिखते हैं। फ़ज़ल बिन याया को सीना में थोड़ा सा बर्स ज़ाहिर हुआ, बहुत ही सख्त बीमार हुआ। हम्माम में रात को जाया करता था ताकि किसी को इत्तला ना हो। तमाम मुसाबों को इकट्ठा करके कहने लगा, आज इराक़, खुरासान, शाम और फ़ारस में तुम्हारे नज़दीक हाज़िक़ हकीम कौन है? लोगों ने इस हकीकत के मुतल्लिक़ जैसा कि मशहूर था कहा कि जासलीक फ़ारस। एक आदमी को भेजकर जासलीक को बगदाद लाया गया और उसके साथ भेद की बात करने लगा और आजमाइश के तौर पर कहा, मेरे पाँव में कुछ फतूर है, कुछ इलाज करना चाहिए। हकीम ने कहा, तमाम खट्टी अशिया और कांजियों से परहेज़ करना चाहिए और चनों का पानी एक साला मुर्गी के सालन के साथ खाना चाहिए। मुर्ग के अंडे की जर्दी को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। जब इस ग़िज़ा का इंतज़ाम हो जाए तो मैं दवा दूंगा। फ़ज़ल ने कहा, मैं इसी तरह करूँगा। बस इस रात हस्बे मामूल तमाम चीज़ें खाकर सो गया। गाढ़ी यखनी, खट्टी अशिया, चटनियों से भी परहेज़ न किया। दूसरे दिन जासलीक ने कारूरा तलब किया और देख कर बरहम हो गया और कहने लगा, मैं ये इलाज नहीं कर सकता। मैंने तुझे खट्टी अशिया से मना किया था और तुमने परहेज़ नहीं किया, इसलिए इलाज मुमकिन नहीं। बस फ़ज़ल ने उसकी दानाई और इल्म व आफ़री कही और अपनी बीमारी का बयान किया और कहने लगा कि मैंने तुझे इस मुहिम पर बुलाया था। जो कुछ मैंने किया है वो बतौर आजमाइश था। जासलीक से इलाज शुरू किया। जासलीक से जो कुछ हो सकता था किया, लेकिन फ़ायदा ना हुआ। हकीम अपने ऊपर पेचताब खाता रहा क्योंकि ये इतना काम न था जितना दराज हो गया। एक दिन फ़ज़ल के साथ बैठा हुआ था और बोला, ए आकाए बुज़ुर्ग, जो कुछ इलाज मुझसे हो सका मैंने किया। शायद तेरा बाप तुझसे नाराज़ है, अपने बाप को राज़ी कर ताकि मैं तुझसे ये बीमारी दूर कर सकूं। फ़ज़ल उसी वक्त उठकर अपने बाप याया के पास गया और इसके पाँव पड़ा और इसकी रजामंदी तलब की। वो बूढ़ा बाप इससे खुश हो गया। जासलीक उसका इसी तरह इलाज करने लगा और वो रूह बसेत हो गया। बस फ़ज़ल ने जासलीक से कहा, तुझे कैसे मालूम हुआ कि बीमारी की वजह बाप की नाराज़गी है? जासलीक ने कहा, मैंने तमाम इलाज किए लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। मैंने दिल में ख्याल किया कि इस बुज़ुर्ग को कहीं से लात लगी है। मैंने ख्याल किया मुझे तो कोई और ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो रात को तुझसे नाराज़ होता हो, और फिर मुझे पता चला कि बाप तुझसे नाराज़ है और मैं तेरे और बाप के दरमियान नाराज़गी है। मैंने ये जाना कि इस बीमारी की ही वजह है कि जिसके बाद मैंने इलाज किया और बीमारी जाती रही। इसी तरह का एक और वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं, मैंने 512 हिजरी में निशापुर के ताल्लुक़ के बाज़ार में मुनज्जिम की दुकान पर ख्वाजा इमाम अबू बकर वक़ाफ़ से सुना। उससे बयान किया कि निशापुर से मशहूर आदमियों में से एक को दर्ज उलंघ हुआ
انہوں نے مجھے بلایا، میں دیکھ کر علاج کرنے میں مشغول ہوا اور جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے علاج کیا، لیکن افاقہ بالکل نہ ہوا اور 3 دن گزر گئے۔ شام کی نماز کے وقت کہ مریض آدھی رات کو مر جائے گا، میں واپس آ گیا اور اسی رنج میں سو گیا۔ جب صبح کو بیدار ہوا تو میں نے خیال کیا کہ مر گیا ہوگا اور مکان کی چھت پر چڑھ کر اس طرح منہ کر کے سنا کہ کوئی آواز تو نہیں آ رہی جو اس کے مرنے کی دلیل ہو۔ پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے رخ پھونک ماری اور کہا، اے میرے خدا، سردار اور مالک، تو نے مضبوط کلام میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا نازل کیا ہے۔ پس میں نے وضو کیا اور جا کر مصلی پر سنتیں ادا کی اور اس کے لیے دعا کی۔ اس دوران ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اس مریض کا آدمی تھا، اس سے خوشخبری دی اور کہا، دروازہ کھولیے۔ میں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، آرام ہے۔